नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन कनाडा से रिलेटेड ही रहेगी। ये हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हम कनाडा से रिलेटेड जितने भी वहाँ पर पब्लिक फंडेड कॉलेजेस या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एक एक सीरीज लेकर आएंगे, जिसके अंदर वहाँ की एलिजिबिलिटी के बारे में, एडमिशन के बारे में, इनटेक के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, ट्यूशन फीसिस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसके हम शेरिडन कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके इनटेक्स के बारे में। तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स की सारा का सारा हमारा ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगा। और उसके कितने कैंपस है कनाडा के अंदर शेरिडन कॉलेज के, ये सारी हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का, या ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो आप हमें अपना रिफ्यूज़ल लेटर और साथ में जो लेटेस्ट एसओपी है इस व्हाट्सएप पर भेजें। उसको देखने के बाद आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको रीअप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम स्ट्रेट फॉरवर्ड असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। अभी मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि कनाडा इज़ गिविंग द प्रेफरेंस, जो एसडीएस जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको दे आर गिविंग द प्रायोरिटी। एसडीएस के अंदर मींस आपके 6 ईच है, परसेंटेज अप्रोप्रिएट है, वहाँ से एडमिशन आ चुका है, जीआईसी है, उसमें आते हैं तो फर्स्टली दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू दैट स्टूडेंट्स। जो नॉन एसडीएस के स्टूडेंट्स रहते हैं, बिग गैप है, एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, उन वाले केसेस का जो वीज़ा सक्सेस रेट रहता है 40-50% रहता है। हम पहले ही फैक्ट बताते हैं केस लेने से पहले। इवन आपके परसेंटेज कम है, बिग गैप है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो केसेस ही सिर्फ ट्राई वाले केसेस रहते हैं। तो ऐसी हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं जब भी आप हमारे पास आते हैं। इवन आपका अगर रीअप्लाई भी करना है तो हम उसके भी कोई चार्जेस नहीं लेते, ना आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं, आपकी जीसी की तक आपके पास शेयर कर देते हैं आपका वीज़ा अप्लाई करने के बाद। इवन इन केस आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़्ड भी हो जाता है, उसके बाद भी हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम आपको एज ए स्टूडेंट भेज सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। इवन अगर आपने अपना केस वहाँ की फेडरल कोर्ट में भी डालना है, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर बैन लग चुका है, रिफ्यूज़ ऑफ फेडरल कोर्ट के थ्रू भी आप वीज़ा लेना चाहते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल के, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किस वे से वहाँ पर डाली जाती है फेडरल कोर्ट्स में। तो फेडरल कोर्ट से रिलेटेड भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के ऊपर, जो उनकी फेवरेबल जजमेंट रही हैं स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स, इवन फैमिली केसेस के टूवर्ड्स, जिन्होंने ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया था, बैन लगा था, इवन फेडरल कोर्ट के थ्रू भी उन्होंने वीज़ाज़ लिए हैं। वहाँ तक हम जाते हैं और आपकी रीअप्लाई के दौरान किस टाइप के क्वेश्चनिंग वीज़ा ऑफिसर को करनी है, तो वो कौन बता सकता है जो टेक्निकल है, इन चीज़ों को लंबे समय से डील कर रहा है। तो अभी हम शेरिडन कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके टोटल 4 कैंपस हैं कनाडा के अंदर। मेन ओंटारियो में ये कॉलेज लोकेटेड है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है 100 कनेडियन डॉलर है। अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें, 15,000 कनेडियन डॉलर से स्टार्ट होकर 18,000 कनेडियन डॉलर है साल की इनकी ट्यूशन फ़ीस है। अगर हम सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जाते हैं तो 6 ईच की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पीजी प्रोग्राम में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, 6.5, और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होने चाहिए। तो अगर आप पीटी के साथ अप्लाई करते हैं तो पीटी वालों का जो ये स्कोर है 58 मांगते हैं, अगर आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में। अगर आप पीजी में जाते हैं, डिग्री में डालते हैं, तो आपका जो स्कोर है पीटी का वो 60 होना चाहिए। तो ये मैंने सारे कुछ बता दी। और जहाँ पर इनके पास टोटल 17,000 स्टूडेंट हैं इनके ये 4 कैंपसेस के अंदर, जिसके अंदर 2,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो 65 कंट्रीज से हैं इनके पास। और इनके पास 140 प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी हम आगे आते हैं, इनके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो इसके अंदर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आपने NIOS से, नेशनल ओपन स्कूलिंग से अपनी 12th की है, जहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। बैकलॉग भी 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा है तो तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा।
अगर आपके ओवर 6 ईच नहीं है, किसी मॉड्यूल में 5.5 है, तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ का जो एडमिशन का प्रोसेसिंग टाइम है 6 to 8 वीक्स लगते हैं। केस डालने से पहले ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। एजेंट्स गलत तरीके से आपको बेवकूफ़ बना के केस ले लेते हैं कि अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड है तो हम अप्लाई कर देते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। आपके 100 कैनेडियन डॉलर भी ख़राब होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। तो हमारे पास फैक्ट मिलेगा जब भी हम आपका केस लेंगे। ये चीज़ें बताएंगे, ये सारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन की है। रिजेक्शन के बाद बता देंगे कि आपका एडमिशन नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ दीज थिंग। जब भी आपने अपना एडमिशन अप्लाई करना है तो आपकी पासपोर्ट, आपके एकेडमिक, आपका आईएलटीएस, अगर बैकलॉग्स हैं तो एक बैकलॉग सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जो आपका कॉलेज है या आपका स्कूल है। तो यहाँ पर एक स्पेशल उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है। अगर आपके पास आईवी डिप्लोमा है जो कि स्विट्ज़रलैंड की बोर्ड है, तो आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट्स डायरेक्टली अपने स्कूल से अपनी जो शेरिडन कॉलेज को भेजने पड़ेंगे। तो उसको भी हम बता देंगे किस वे से आपने भेजना है। तो अभी मैं सारे के सारे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि एक उनके पास एक उन्होंने अभी एक सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, जिसको एक स्कॉलरशिप, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बंडल ऑफरिंग कहते हैं। अगर आप पीजी डिप्लोमा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उसमें स्कॉलरशिप भी एलोकेट की हुई है 2000 कैनेडियन डॉलर। आपको हर एक साल में, 2 साल का प्रोग्राम है तो हर एक साल में 1000 कैनेडियन डॉलर भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये भी आप एक प्रिविलेज शेरिडन कॉलेज से ले सकते हैं। लेकिन उनके जो प्रोग्राम है जो इन्होंने जो लॉन्च किया उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्लस एडवर्टाइजिंग अकाउंट मैनेजमेंट कॉपरेशंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ये भी स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम के अंदर आता है, जिसको हम बंडल स्कॉलरशिप कहते हैं। 2 साल का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम सब बच्चे जिन्होंने बीकॉम की है, एमकॉम की है, बीए इकोनॉमिक्स से की है, बीबीए की है, तो वो सारे के एमबीए की है, इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी सेम प्रोग्राम ही है, 2-2 साल के, इनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो फिर मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिसिसागा में मिल सकता है, 1 साल का है। तो आपके ये भी बिजनेस वाला स्टूडेंट बैचलर डिग्री कॉमर्स से है, बिजनेस से की हुई है, उसको आराम से इसमें एडमिशन मिल सकता है। इसमें एडमिशन लेना है तो आपके 6.5 आईएलटीएस चाहिए और बैकलॉग 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम हैं कॉमर्स से, बिजनेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स के हैं, चाहे बीबीए है, बीकॉम है, चाहे एमबीए आपने की हुई है, चाहे एमकॉम की हुई है। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल कंट्रोल का प्रोग्राम है, क्वालिटी इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग है, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेज है, एडवांस स्पेशल इफेक्ट मेकअप प्रोग्राम है, अर्बन डिज़ाइन का प्रोग्राम है, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग एंड मशीन इंटेलिजेंसी का प्रोग्राम है। इसी तरीके से डिप्लोमा प्रोग्रामों की भी मैं बात करूंगा जो 2-2 साल के प्रोग्राम हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन +2 वाला बच्चा कर सकता है, 65% से ओवरऑल 70% मार्क्स होने चाहिए अगर आप पंजाब बोर्ड के हैं। अगर आप अनदर बोर्ड के हैं तो 65% आपके चल जाएंगे। ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एजेंट के मोटिवेशन में आ जाना है। आपके 60% है, 65% है, पंजाब बोर्ड से पढ़े हैं, डालेंगे तो एडमिशन नहीं आएगा। ये सारे प्रिकॉशंस हम लेते हैं जब हम आपका कहीं पर भी एडमिशन अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चर टेक्नीशियंस हैं, ये बच्चा मैथ का होना चाहिए, +2 50%। बिजनेस जर्नल है, इसी तरीके से हमारे पास बिजनेस अकाउंटिंग है, बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस मार्केटिंग है, कम्युनिटी एंड जस्टिस है, 12th ह्यूमैनिटी वाला बच्चा कर सकता है। इनमें हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ता है किसका मैथ में है, कहाँ पर मैथ नहीं है, +2 में कितने परसेंट हो चाहिए, वो 60% से कम ना हो। केमिकल लेबोरेटरी है, अर्ली चाइल्डहुड जो आम डालते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल टेक्नीशियन है, ये 2-2 साल के प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पैरालीगल भी है, इवन पुलिस फाउंडेशंस भी है, प्लम्बिंग टेक्नीशियंस भी है, सोशल सर्विस वर्कर का प्रोग्राम भी है। तो ऐसे ऐसे ये सारे के सारे हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर एडमिशन, एनिमल केयर का भी प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपने लेना है, साल के प्रोग्राम भी है, बैचलर डिग्री भी है। अगर बैचलर डिग्री में डायरेक्ट में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट 4 साल की डिग्री है। आपके 12th में 65% से कम ना हो और 60% आपके मैथ में भी होने चाहिए अगर आपने इस बैचलर डिग्री बिजनेस में लेना है। तो ये बैचलर से रिलेटेड फाइनेंस की है, अकाउंटिंग की भी है, ह्यूमन रिसोर्स की भी है, मार्केटिंग की भी है, बैचलर मोबाइल कंप्यूटिंग की भी मिल जाएगी, स्पेशल क्लाउड कंप्यूटिंग की भी मिल जाएगी।
इसी तरीके से बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर अप्लाइड कंप्यूटर साइंसेज़ में मिल जाएगी, बैचलर अप्लाइड कंप्यूटर साइंसेज़ में मिल जाएगी। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स में हम आपका एडमिशन शेरिडन कॉलेज में करवा सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी इन कनाडा, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं कनाडा से रिलेटेड, और कनाडा में अगर आपने कोई टूरिस्ट या स्पाउस या अपन वर्क परमिट भी अप्लाई करना ऑलरेडी रिफ्यूज्ड भी है, तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर कनाडा से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, वहाँ जाकर आप हमारी और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस टाइप की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपनी सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।